ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव होते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत सारी भूमिकाएं अदा करते हैं। हम बहुतों के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम स्वयं के साथ साथ अपनों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। जीवन में हम अपने कर्मों को पूर्ण रूप से निभाने के लिए आते हैं। हम समझने की कोशिश भी करते हैं कि जीवन में हमें वास्तव में करना क्या है। कई बार हम अपने जीवन में भटकाव भी महसूस करते हैं। हमें महसूस होता है कि हम जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, या फिर हम अपने जीवन में जिन उद्देश्यों के लिए आए थे उन उद्देश्यों को हम पूरा भी कर पा रहे हैं या नहीं। इन बातों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में हमें कई बार बहुत समय लग जाता है। हम जीवन में अपने ही संघर्षों में उलझे हुए रहते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन जो संघर्ष होते हैं हम उन्हें सहन करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। और जब हम अपने जीवन में अपने संघर्षों का समाधान ढूंढ लेते हैं तो हम अपने जीवन को ऐसे पड़ाव पर पाते हैं जहां हमारे लिए सब कुछ सरल होता है। हम जीवन में सरलता से धन अर्जित कर पाते हैं। अपने लिए हम जो चाहे उस इच्छा को पूरा कर पाते हैं। हम अपने रास्ते स्वयं बना पाते हैं। अपनों के लिए खुशियाँ अर्जित कर पाते हैं। उन्हें जीवन में वो सब हम दे पाते हैं जिसकी कामना हम करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या यही जीवन है जहाँ पर हम स्वयं के लिए और अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं? इसके अतिरिक्त क्या हमारे जीवन में कोई और उद्देश्य नहीं होता है? हमारी जिम्मेदारियाँ क्या यहाँ पर पूर्ण हो गई हैं? हम जीवन में जो जन्म लेकर आए हैं वह केवल स्वयं के लिए और अपनों के लिए लेकर आए हैं? क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? इसके लिए हमें कुछ पल ठहर कर अवश्य सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या वास्तविक में यही उद्देश्य है। हमें समझना होगा कि यही उद्देश्य हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में हमने बहुत शीघ्र ही सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, स्वयं की और अपनों के लिए खुशियाँ प्राप्त कर ली हैं, अब हम समझ सकते हैं कि हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण हो रही हैं। अब हमारे पास बहुत कुछ और करने को है। तो हमें ऐसे समय पर सोच लेना चाहिए कि अब जीवन में हमें कुछ और करना है। जीवन में हमें उनके लिए बहुत कुछ करना है जो स्वयं के जीवन को केवल संघर्षों में पाते हैं और अपने जीवन का समाधान नहीं कर पाते हैं। जब तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों की मदद करते हो जो अपने जीवन में स्वयं को खो चुके हैं, अपने विश्वास को ख़त्म कर चुके हैं, उन्हें चारों ओर केवल नकारात्मक भाव ही नज़र आते हैं, उन्हें सब कुछ असंभव लगता है, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई बदलाव अब नहीं आएगा। ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन करना तुम्हारा उद्देश्य है, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और इस बहुत कुछ देने का अर्थ यही है कि तुम किसी और के जीवन में भी बदलाव करो, विशेषकर जो अपने जीवन से हार चुके हैं, जिन्हें अब जीवन में कोई सुखद एहसास मिलने की उम्मीद नहीं है। तुम्हें उन जीवन में परिवर्तन लाना है। तुम उन्हें ऐसा जीवन दिखाओगे भी और सिखाओगे भी, बताओगे कि जीवन की सार्थकता, जीवन की सत्यता
केवल यही नहीं है कि जहाँ पर दुख ही दुख हो, तुम उनके जीवन में दुखों को मिटाकर सुखों की कामना कर सकते हो और उस सुख की कामना को पूरा करने के लिए तुम उनकी मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जो तुम्हारे अंदर कौशल दिया है उसकी सहायता से तुम दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हारे लिए वास्तव में यही जीवन है, यही तुम्हारी वास्तविक खुशियाँ हैं। जब तुम ऐसी खुशियाँ प्राप्त करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि यही तुम्हारे जीवन की वास्तविक खुशियाँ हैं, वास्तविक खुशियाँ हैं।